हे हेलो गाइस, दिस इज कॉस्को स्वामी एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो गाइस, आपने जो पिछला एपिसोड देखा था वो एग्जैक्टली जिस स्थान पर अभी हूँ, यहाँ से 250 किलोमीटर पीछे जो SOOTIYA सूतिया नामक जो स्थान था वहाँ का था। लेकिन वहाँ से हम आ चुके हैं इस वक्त आसाम की राजधानी गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में हम देख सकते हैं एक शॉप में है, और ये है रैम्बो शॉप है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ खरीदे। कहाँ है यार भाई? अच्छा, भाई ने पैक कर लिया सारा चीज़ को, लाइट वगैरह खरीदे हैं, गोप्रो का बैटरी वगैरह, काफ़ी कुछ यहाँ हमने परचेज किया है। वीडियो को स्टार्ट यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रास्ते में हो रहा था भीषण तेज बारिश, और बारिश होने के कारण से हम गोप्रो निकाल ही नहीं पाए हैं और सीधा 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। फिलहाल आज हम आसाम छोड़ करके जा रहे हैं मेघालय शिलोंग के लिए। तो यहाँ हमने लगभग सारा शॉपिंग कर लिया है। शॉपिंग करने के बाद अब मैं आपको सीधा मिलूँगा मोटो ब्लॉग मोड में। कि कहाँ से जाना होगा बड़ी? कहाँ बता रहा है? काफ़ी लंबा घूम के बता रहा है, तो इसमें अगर जा सकते हैं, उधर जा रहा है। चलो तो भाई साहब, मेट्रो सिटी में ना दिक्कत सबसे बड़ा यही रहता है कि कई जगह नो एंट्री और कई जगह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगर एक मिस्टेक मतलब कटा चालान, तो फिलहाल हम वो मिस्टेक नहीं करने वाले हैं और हम चालान कटाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। तो किधर जाऊँ? इसी में चढ़ूँ? क्या बोल रहे हो? तो ऐसा कुछ कंफ्यूज कर रहा है, एक बार इसी में घुसा के देखता हूँ। ठीक है, कहाँ डालें? शिलोंग? सीधा शिलोंग डाल दिया भाई साहब। और अगर ये रास्ता सही है तो हम लोग को ये सीधा शिलोंग ले जाएगा। देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, कुछ गड़बड़ कर डाला। नहीं यार, सही है। बस साला गूगल मैप घुमा फिरा के बता रहा था। हाँ, तो अभी समय हुआ है गाइज लगभग 4, और ये 2 घंटा 42 मतलब 3 बोल रहा है। 4, 3, 7 बजे है। तो हम लोग एग्जैक्टली शिलोंग नहीं पहुँचेंगे। आप जानते ही हैं हमारे पैटर्न को कि हम शिलोंग से 15, 20 या 40 किलोमीटर जो भी कहीं भी होस्ट खोजना है अपने को। होस्ट मिलने के बाद हम लोगों वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ सोचेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए गुवाहाटी को करते हैं अलविदा। लेकिन आपको मैं जाते जाते गुवाहाटी हल्का सा दिखा के जाता हूँ। ये विशाल मेगा मार्ट है, देख सकते हैं इस ओर। और विशाल मेगा मार्ट में बड़ा सस्ता सामान मिलता है। डीकैथलॉन हम लोगों को जाना था। भाई साहब ने बताया कि वो एयरपोर्ट वाले एरिया में है, लेकिन एयरपोर्ट वाला एरिया हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे रास्ते में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम डीकैथलॉन चले जाएंगे तो जो हमारा डीप एक्सप्लोरर भाई है उसके लिए मिल जाएगा बढ़िया सा रेनकोट। और बाहर में रेनकोट मिल रहा है, लेकिन वो रेनकोट सही नहीं होता है। लेकिन देखते हैं। बड़ी एक बार सर्च करना डीकैथलॉन, अगर आसपास भी रहा ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ तो अपन डीकैथलॉन निकाल देंगे गाड़ी। और अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस दिखाएगा तो नहीं निकालेंगे। ये भैया का ना रिक्शा को देखो ना, गजब का वो लगा रखे हैं इन्होंने, जो अम्ब्रेला छाता। मज़ा आ गया देख करके। तो फिलहाल अभी हमारा जो डेस्टिनेशन था मतलब डीकैथलॉन, अबे तेरी, तो वो डीकैथलॉन का जो दूरी है ना वो बता रहा है इस जगह से 19 या 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का सफ़र हम तय नहीं करेंगे, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया और वापस से शिलोंग को ही हम लोग फिर से डेस्टिनेशन बना लिया और शिलोंग निकल रहे हैं। कैसे भी करके गुवाहाटी के इस घनी आबादी वाले क्षेत्र से अगर हम निकल जाएंगे तो हमारा गाड़ी जो धन्नो है ना वो तेज़ भाग पाएगी। और अगर हम जब तक नहीं निकलेंगे तब तक मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। और माइक टिका रखा हूँ गाइस, क्योंकि मैं गोप्रो को कर रहा हूँ चार्ज और बहुत तेज़ चिल्ला के कर रहा हूँ ब्लॉग। पता नहीं कैसे आ रहा है मेरा ब्लॉग। एक बार फिर से विष्णुराम मेडी फ्लाईओवर में चढ़ रहा हूँ। इसी से मैं आया था। आते वक्त बिल्कुल भी मेरा ब्लॉगिंग का मूड नहीं था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हालांकि यहाँ नहीं हो रहा था, रास्ते में हो रहा था, इसलिए मैं गोप्रो का सेटअप भी नहीं निकाला था। मेरा गोप्रो बैटरी एकदम फटे हाल डाउन, तो जिस कारण से नहीं कर पाया। तो ये जो सिटी है ना गुवाहाटी, ये पूरे आसाम का ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट का सेंटर होने के कारण से यहाँ का जो पॉपुलेशन है और यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ मिल जाता है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन बढ़िया सिटी है, मतलब लाइक दिल्ली विल्ली टाइप से महसूस कराता है। अगर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है ना कोई अलग देश होता तो 100% इस देश का ये कैपिटल होता। फिलहाल नहीं है, हमारे भारत देश में है, तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए हमको। भारत देश का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन किसी समय में कलकत्ता हुआ करता था। और इस एरिया का ज़रूर यही सेंटर पॉइंट शुरू से रहा होगा।
भाई साहब सच बताऊं तो मैं शहरों के लिए नहीं बना हूं, लेकिन पता नहीं गुवाहाटी फिर भी अच्छा ही फील करा रहा है। मतलब इस ओर पहाड़ है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो नहीं जाना, इस ओर मंदिर है, फ्लाईओवर में अपन घूम रहे हैं, और बारिश होने के कारण से जो यहाँ का मौसम है वो कई खतरा बन रखा है। मज़ा ही मज़ा है बाबा, मज़ा ही मज़ा। वैसे गाइस गुवाहाटी जो है ना, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तब आया था जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंटर किया था, देन सेकंड टाइम इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी मुझे शिलोंग और मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम वाले एरिया में जाना है। एक बार और थर्ड टाइम मेरे को आना होगा। थर्ड टाइम इसलिए आऊँगा क्योंकि उस समय मैं यहाँ से जाऊँगा। मतलब कुल मिला के जो मैं हब सेंटर की बात कर रहा हूँ, बिना गुवाहाटी आए आप इस नॉर्थ ईस्ट राइड को या नॉर्थ ईस्ट के सफ़र को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको जाना हो तो मे भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा। और आप यहाँ आएँ तो ज़रूर माँ कामाख्या देवी के दरबार में जा कर के माथा टेके। अभी तक फ़िलहाल मैं नहीं टेका हूँ, जब थर्ड टाइम आऊँगा तब जा कर के माथा टेक करके घर के लिए रवानगी करूँगा। भाई साहब तो ये जो फ्लाईओवर में जा रहे हैं, इस फ्लाईओवर का खासियत क्या है आपको बता दूं। जैसे ये दिमासा, मतलब हर एक ट्राइब जो आसाम में है, उन सभी ट्राइबों का जो लाइफस्टाइल है, उन सभी चीज़ों को बोडो ट्राइब्स, मिसिंग ट्राइब्स, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं आसाम में जो है, उन्हीं ट्राइब्स का वर्णन है, क्योंकि और तो दिख नहीं रहा है दूसरा कोई अदर जगह के ट्राइब्स का नाम। भाई साहब मेरे सामने मेरा ड्रीम बाइक चल रहा है फेराक, लेकिन बोलते हैं कि इसमें भारत यात्रा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं लगेज कैसे करता और डाउन क्लियरेंस कम है। अगर बीच बीच में मेरे को किसी को बैठाना हो तो कैसे बैठाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नए गाड़ी को देखने से भाई कई खतरा, कई सेक्सी दिखता है यार। मतलब रोला है इस गाड़ी का अपना ही आई कैचिंग। चलो 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 भैया, आपको इज्जत दे रहा हूँ, नहीं तो कब का आगे निकल जाता हूँ। अब भाई दौड़ाएगा, अब भाई का परफॉर्मेंस देखना। 1 2 3। भाई का तो इंडिकेटर का भी आता पता नहीं। नहीं है यार, है। अच्छा नंबर भी नहीं है ना, देखा जाए कितने किलोमीटर चला है। कौन सा? नहीं नया नंबर नहीं आया है। भाई साहब फिर से वापस हम उन्हीं गलियों में हैं जिन गलियों को क्रॉस करके अभी आया था। मतलब मान के चलिए हम सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी इसलिए आए ताकि कुछ सामान यहाँ परचेज़ कर सके। अब वापसी तो उसी रास्ते में है। मतलब ये सभी जगहों को मतलब 3 4 बार क्रॉस कर लिया हूँ। जब नागालैंड गया था तब भी इसी रास्ते से गया था, और जब अब क्या नाम है यार, मेघालय जा रहा हूँ तब भी इसी रास्ते से होकर के जा रहा हूँ। भाई साहब तो यहाँ तक का जो रास्ता आपको सेम मिला है, लेकिन आगे आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम मतलब इस ओर से आए हैं, मैप में बता रहा हूँ, और इस ओर जा रहे हैं, आप समझ सकते हो। शिलोंग है यहाँ से 80 किलोमीटर और सिलचर है 293, सोहरा है 127। तो भाई साहब आने वाले 5 7 10 15 20 1 महीने के लिए ये रास्ता होने वाला है अपना। वापस शायद इसी में आने वाले हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही रास्ता अपना बने रहेगा कंटिन्यू 20-25 दिन तक। और जो बारिश और लैंडस्लाइड के कारण से हालत इधर का ख़राब है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम लोग किस लेवल की मुसीबतों का सामना करने वाले हैं। आप बने रहो और मज़ा लेते रहो, जो भी है सारा चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो जी भाई साहब इस तरह से हम इंटर कर गए हैं मेघालय। बारिश झरनों की नगरी मेघालय। आवाज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लगभग 7 दिनों के बाद सूर्य देव का दर्शन हो रहा है, और ये खूबसूरत रास्तों में ये जो तामुल का पेड़ है, ये ग्रीनरी है, इसमें तो और 4 चांद लगा रहा है। जस्ट बारिश अभी हुआ है, उसके कारण से सौंधी खुशबू, मतलब ठंडा फील कराना। तो कुल मिला करके आनंद का एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल में हम लोग इस वक्त हैं। तो भाई साहब मेघालय इंटर होने में भी ILP लगता है। वो हालांकि ILP नहीं है, टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे इनके पास इंफॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऑनलाइन टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारा यहाँ पड़ा हुआ, और ये अपने मोबाइल से कर रहा है। इस ओर हम लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन पता चला, और अब इसको करने के बाद हम कंटिन्यू सफ़र करेंगे तय। तो भाई साहब फाइनली बन गया हमारा पास। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और टाइम जो है ना वो बहुत ऑड हो चुका है, 5 बज चुका है, और आज दिन भर खाना नहीं खाए हैं। साथ ही साथ हम लोगों को होस्ट अभी खोजना पड़ेगा। और जैसे कि मेघालय जो है ना एक टूरिस्टिक प्लेस है, तो यहाँ होस्टिंग मिलना
मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हो सकता है टेंटिंग वेंटिंग भी करना पड़ जाए, देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मुसाफिर सोमेश अभी आगे है। मुसाफिर सोमेश को भी बताना होगा कि अपन यहीं आसपास कहीं स्टे करेंगे आज, शिलोंग तक शायद ही जा पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये इसी में आगे निकाल लूँ कंटिन्यू? अच्छा, वहाँ बैरियर में दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमारा 1 महीने का हमने रजिस्ट्रेशन परमिट ले लिया। क्या हुआ? कोट कहाँ है? कौन सा कोट? हो डाल दिया, नंबर डाल लियो। हाँ आगे ना यार। तो इस तरह से गाइस हमने फाइनली ले लिया है 1 महीने का मेघालय का परमिट। तो हालांकि 1 महीने नहीं रहेंगे, और ये जो परमिट है वो इनर लाइन परमिट नहीं है, ये टूरिस्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है वो है। और पता नहीं हर राज्य के अपने अलग अलग नखरे होते हैं, तो इन नखरों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब उस राज्य को हमको घूमना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो फॉलो तो करने पड़ेंगे ना गाइस। भाई साहब यहाँ एक चीज़ स्पेशल देखने के लिए मिला जो बाकी के राज्यों में नहीं मिला, मतलब इवन आसाम में भी मुझे नहीं मिला। वो बात ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो टूरिस्ट वाले व्हीकल होते हैं वो चल रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले जो भी टैक्सी परमिटेड व्हीकल्स हैं ना, वो सारे के सारे इधर बहुत ज़्यादा तादाद में चल रहे हैं। तो ये कुछ स्पेशल इधर देखने के लिए मिला हमें। भाई सच बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है इसका, गोल्डन व्यू जो है ना, क्या कहने, मतलब ग्रीनरी और पहाड़, मतलब चीज़ तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन बदल रहे हैं, काफ़ी कुछ बदल रहे हैं और आँखों को और सुकून देना चालू कर दिया है। एक अद्भुत आनंद, और बारिश भी नहीं हो रहा है, सूर्य निकल गया है तो और अलग आनंद है, मज़ा ही मज़ा है। इधर CCTV है, कैफ़े काफ़ी डे, लेकिन बंद है ये। तो ये जो कर्व वाला ये जो टर्निंग है ना, इसके तो और क्या कहने। देख सकते हो जैसे ये पेड़ है पूरा तामुल का जो लगा है ये पहाड़ में, बहुत अच्छा। भाई मेघालय देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हम लोगों को होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैंपिंग या फिर होस्टिंग मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे बार बार बताते आ रहा हूँ, डाउकी रिवर भी जाना है हमें, तो यहाँ टूरिस्टिक प्लेस होने के कारण से बहुत सारे मुश्किलों का सामना में भी करना पड़ जाएगा। और कोई ऐसा लोकेशन दिख ही नहीं रहा है जहाँ पे हम लोग रुकें या किसी से बात करें। पेट्रोल पंप है एक ऑप्शन में, तो हो सकेगा तो पेट्रोल पंप में ही कैंप लगाएंगे। और आज तो क्लाउड नहीं है, लेकिन यहाँ का मौसम का भरोसा भी नहीं है, कभी भी किसी भी समय आधी रात को बारिश हो सकती है, और रात में बारिश होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जगह इतना उन्नत दिखाई दे रहा है, मतलब इतना आधुनिक है कि कोई विलेज नाम का चीज़ ही हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा लोकेशन देखने से ही मतलब एकदम एडवांस और नया नया सा फील हो रहा है। भाई साहब हुआ क्या कि आज दिन भर से अपन खाना नहीं खाए हैं, खाना नहीं खाने के कारण से ना वीकनेस सा फील होना चालू हो गया था। और हम एक ढाबा में हैं, यारा ढाबा, तो यहाँ पे हमने शुरू ऑर्डर किया था, देख सकते हो, फ्राइड राइस। लेकिन इसके बाद कहानी ऐसा बन रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ना शाम का लगभग 6 बज चुका है, कितना बज गया? 5:45। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना रोटी वोटी खा ही लिया जाए दबा करके, क्योंकि इसको अभी खाएंगे तो फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगा, कम लगेगा, इससे अच्छा है कि अपन दबा के पेल के खा लेते हैं। और भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ, थोड़ा मेघालय में ना जैसे नॉर्मली हम लोग बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वैसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक है, मतलब कमर्शलाइज है। हाँ कमर्शियलाइज है, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रॉ एडवेंचर सीकर्स जो होते हैं, तो उनके लिए कैंपिंग का लोकेशन आप शाम से थोड़ा सा पहले ढूंढ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर टफ हो जाता है। और लोग भी आपको जैसे थोड़े से यहाँ के जो लोग हैं वो शायद उतना कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट ना करें। हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा शाम होने से पहले कैंपिंग का लोकेशन देख लें। चलिए फिलहाल अभी तो खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं आज रुकने के। तो जी भाई साहब, इस तरह से आज का जो हमारा दिन है वो एंड हो चुका है। और हम लोग जिस ढाबा में खाना खाए थे उसी ढाबा में भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? करण है मेरा नाम। करण भैया हैं, इन्होंने आज का आश्रय हमें अपने ढाबा में दिया है। थैंक यू सो मच भैया। तो आज हम यहाँ रुक रहे हैं और इधर कहीं हम लोग टेंट वेंट लगाने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद सुबह फिर से निकल जाएंगे शिलोंग के लिए। तो आई होप आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने कंप्लीट आपको मोटो ब्लॉग दिखाया और बहुत सारा चीज़ था। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे होगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोज़ बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।